कहते हैं कि साइकोलॉजी के एक टीचर ने अपने तमाम स्टूडेंट से कहा कि कल हम कुछ नया सीखने वाले हैं, तो तमाम स्टूडेंट अपने साथ आते हुए 5-5 किलो टमाटर ले आइएगा। स्टूडेंट के लिए बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि आखिर टमाटरों का क्या लेन देन है क्लास में, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम स्टूडेंट जो हैं वो 5-5 किलो टमाटर ले आए। 5 किलो टमाटर एक काफ़ी बड़ी मिकदार बन रही थी, काफ़ी ज़्यादा एक गट्ठा था टमाटरों का। क्लास में हर तरफ टमाटर ही टमाटर हो गए। साइकोलॉजी के टीचर ने कहा कि आप लोग हैरान होंगे कि मैंने इस कदर टमाटर क्यों मंगवाए हैं, आइए हम इससे कुछ नया सीखने वाले हैं। टमाटरों का एक ढेर लगा दिया गया उस्ताद के कहने पे। सबके टमाटर इकट्ठे करके एक बहुत बड़ा क्लास में ढेर था, क्योंकि 20 से 25 स्टूडेंट थे और हर एक 5-5 किलो टमाटर लेके आया हुआ था। उसके बाद उस्ताद मोहतरम ने कहा कि इन टमाटरों को समझें कि ये वो लोग हैं जिनसे आप नफ़रत करते हैं, या ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में आपको कोई तकलीफ़ दी होगी, या ये वो लोग हैं जो आपके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, जिनसे आपको दुश्मनी है, जिनका एक बोझ आपके सर के ऊपर सवार है। आप ये समझें ये टमाटर वो लोग हैं, और नाम गिन कर अपने माइंड में नाम सोच कर उतने ही टमाटर हर बंदा उठा ले जितने लोगों की सोचें उसके दिमाग में हैं, जिन्होंने उसको धोखा दिया या उसके साथ कोई बुरा सलूक किया है। सब ने अपनी नफ़रत के लिहाज से, अपनी दुश्मनी, अपनी ज़्यादतियों के हिसाब से टमाटर उठा लिए। कुछ के पास 3 से 4 टमाटर थे, कुछ के पास 20-20, 25-25 टमाटर भी थे, यहाँ तक कि कुछ के पास इतने टमाटर थे कि जितने वो लाया हुआ था उससे भी डबल हो गए थे। क्योंकि उसके पास ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी जिनके साथ नफ़रतों का एक वसी सिलसिला चल रहा था, जो एक दिमाग पे मुसलसल बोझ का बाइस थे। उसके बाद साइकोलॉजी के टीचर ने कहा कि इन टमाटरों के ऊपर नाम लिखें उन सब का जिनके साथ आपके ऐसे मामलात चल रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ का बाइस हैं। तमाम स्टूडेंट ने उन टमाटरों के ऊपर नाम लिखे। उनके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग गेम भी ये थी। सब ने उनको ऊपर नाम लिखे तो सबको एक एक शॉपर दिया गया कि इन टमाटरों को उसमें बंद करें और ऊपर से गिरा लगा दें, बिल्कुल टाइटली गिरा लगा दें। सब ने ऐसा ही किया। उसके बाद प्रोफेसर ने कहा कि आज जुमे का दिन है, सब लोग अपने पास आते इन टमाटरों को ले जाइए, और आपने जहाँ भी जाना है इन टमाटरों को अपने साथ रखना है। यहाँ तक कि आप नहाने जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं, बाथरूम इस्तेमाल करते हैं या बाज़ार जा रहे हैं, किसी की खुशी गमी में शामिल हैं या अपना कोई त्यौहार मना रहे हैं, इन 2 से 3 दिन में आपने ये टमाटरों का गट्ठा अपने साथ रखना है, और इसको आप सोमवार वाले दिन अपने साथ दोबारा क्लास में लेकर आएंगे। स्टूडेंट के लिए बड़ा अज़ियत का बाइस था कि इतने ज़्यादा टमाटरों को अपने साथ लेके फिरना, और वो भी हर जगह। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ के पास टमाटरों की तादाद उनसे भी डबल थी जितने वो लाए हुए थे, लेकिन बात के ऊपर अमल करना भी ज़रूरी था। सब ने अपना अपना शॉपर उठाया और इदारे से चल दिए। अब हर जगह उनको वो टमाटर का गट्ठा अपने साथ उठाना पड़ता था, क्योंकि उस्ताद मोहतरम ने यही करने को कहा था। जुमे का दिन गुजर गया, हफ्ते का दिन गुजर गया, इतवार का दिन भी गुजर गया, क्योंकि बीच में 2 दिन की छुट्टी थी। सोमवार को सब लोग अपने टमाटरों के साथ इदारे में हाजिर होते हैं और क्लास स्टार्ट होती है। टमाटरों में से बदबू आ रही होती है, और कुछ के टमाटर गल सड़ चुके होते हैं मौसम की मुनासबत से, और कुछ के पास इतना बर्डन होता है कि उसके चेहरे से ही नागवारी के तासुरात नज़र आ रहे होते हैं कि उसके लिए ये कितना मुश्किल था कि इनको उठाना और लेके जाना। तो उनमें से जिसके पास सबसे ज़्यादा बड़ा गट्ठा था, उस्ताद ने पूछा कि कैसा महसूस हुआ इन टमाटरों के गट्ठे को उठा के अपने साथ फिरना। स्टूडेंट ने कहा मेरे लिए बड़ा तकलीफ़ का बाइस था, क्योंकि मुझे बाज़ारों में भी जाना था, मुझे आराम भी करना था, मेरी नींद में ये खलल का बाइस थे। इनसे उठने वाली एक गंदी बदबू मेरे दिमाग को ख़राब कर रही थी, और मैं अब तमाम टाइम अपना ध्यान इन्हीं के ऊपर रख सका। मैं तवज्जो से अपना काम सरअंजाम नहीं दे सका, मैं उस असलूबी से अपने काम को सरअंजाम नहीं दे सका, मैं उस तरह अपनी खुशियाँ नहीं मना सका जिस तरह मुझे मनानी चाहिए थी, मैं उस तरह ध्यान से नहीं खा सका जिस तरह मुझे खाना चाहिए था। न सिर्फ इनका एक वज़न था, बल्कि इनसे उठने वाली नाखुशगवार बदबू मेरे दिमाग को बार बार इसी ही तरफ मुतवज्जो करती थी। तो इस पर साइकोलॉजी के उस्ताद ने कहा, सोचें, ये आपके वो रिश्तेदार थे, ये आपके वो लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए नफ़रत का,
آپ کے لیے ناخوشگواری کا باعث ہیں، جن کے ساتھ آپ کے ایسے معاملات چل رہے ہیں جو آپ کے لیے مسلسل اذیت کا باعث ہے، تو ان کو آپ کیوں اپنی زندگی میں ان کی سوچوں کو ساتھ اٹھائے پھر رہے ہیں دن رات 24 گھنٹے؟ چاہے آپ نیند میں ہیں، چاہے آپ کاروبار میں ہیں، چاہے آپ تعلیم میں ہیں، چاہے آپ سو رہے ہیں یا کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں، شادیوں میں ہیں یا میتوں پہ ہیں، تو آپ ان لوگوں کی پریشانیاں اپنے ساتھ کیوں لے کر پھر رہے ہیں؟ اتنا بوجھ جو آپ کے لیے ناگوار ہے، یا تو آپ ان کو بھلا دیجئے یا ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیجئے، تاکہ آپ اپنی زندگی میں سکون کے ساتھ اپنے لمحات کو کم سے کم خوشگوار طریقے سے منا سکیں، انجوائے کر سکیں۔ یہاں پہ بات کرنے کا مقصد آپ سب کے لیے یہی تھا۔ اس کہانی کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ اس سے جو ایک میں آپ کو سبق دینا چاہتی تھی وہ یہی تھا کہ اپنی زندگی میں ان رشتوں کو یا تو نکال کے بالکل پھینک دیں اپنے ذہن سے، اپنی سوچوں سے، جو ان ٹماٹروں کی طرح آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہیں، یا پھر ان کو استعمال کر لیں، ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، تاکہ آپ کے دماغ سے یہ سوچیں، وہ نفرتیں اور وہ اذیت ناک لمحے نکل سکیں اور آپ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ بہت شکریہ۔